हेलो फ्रेंड्स, आपका एज पॉइंट में स्वागत है। हमने 1857 क्रांति के बारे में कुछ घटनाएं पढ़ी थी। वही क्रांति कारण क्या था, क्या नहीं था, जो भी है। हमने इसमें अलग अलग छावनियों के बारे में चर्चा की। भाई 6 जगह अलग अलग छावनियाँ थी। ये 6 छावनी थी। जो एक छावनी नसीराबाद में थी, ब्यावर थी, खेरवाड़ा थी, एरिनपुरा और देवली थी। नसीराबाद थी अजमेर में, ब्यावर थी अजमेर में, और जो खेरवाड़ा थी उदयपुर में, और एरिनपुरा थी पाली में, और जो देवली पड़ता है वो टोंक में थी। ब्यावर और खेरवाड़ा सैनिक छावनियाँ ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जहाँ पर उन्होंने 1857 के विद्रोह में बिल्कुल भी भाग नहीं लिया। ये छावनियाँ ऐसी छावनियाँ थी जो 1857 की क्रांति से अछूती रही। हमने पॉलिटिकल एजेंट भी पढ़े थे, अलग अलग जगह जो पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे। उसका हमने तत्कालिक कारण पढ़ा था। क्या उस टाइम पे जो तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस। उस टाइम पे जो सैनिक थे छावनियों के, तो उनमें से किसी ने ये अफवाह फैला दी, सैनिकों में अफवाह फैला दी कि जो ये एनफील्ड नामक राइफलें हैं उनमें चर्बी, सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है। आपको पता है गाय का हिंदुओं के लिए वर्जित है, और जो सुअर है, सुअर और जो गोश्त है वो मुसलमानों के लिए वर्जित है। तो इस वजह से लोगों में आक्रोश उत्पन्न और ज़्यादा हो गया, और इसका विरोध भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया। ऐसी प्रथम घटना कहाँ हुई थी? इस बैरकपुर सैनिक छावनी में। तो ये जो एनफील्ड राइफलें थी, एनफील्ड राइफल, इनमें क्या लगे हुए थे? चर्बी की झिल्ली, जिसे मुंह से काटना होता था। तो लोगों में क्या हो गया? आक्रोश उत्पन्न हो गया, सैनिकों में, सब में। और सबसे पहले ऐसी जो सबसे पहले घटना है, सबसे प्रथम घटना हुई ये बैरकपुर छावनी का। बैरकपुर जो छावनी है, बैरकपुर छावनी में, ये बैरकपुर सैनिक छावनी थी। यहाँ पर सबसे पहले ये घटना हुई। यहाँ पे जो 29 मार्च है, 29 मार्च को इस बैरकपुर सैनिक छावनी में एक सैनिक था, मंगल पांडे। कौन था? मंगल पांडे। उसने 2 अधिकारियों की हत्या कर दी। जो 2 अंग्रेज अधिकारी थे ना, उनकी हत्या कर दी। पहला अंग्रेज अधिकारी कौन था? लेफ्टिनेंट बाउग। इसे बाउग भी बोलते हैं इंग्लिश में, BAUGH। और दूसरा जो अंग्रेज अधिकारी था वो था मेजर ह्यूडसन। कौन था? मेजर ह्यूडसन। जो मंगल पांडे था उसने इन दोनों अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी और गोली मार के हत्या कर दी। तो जो इन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करी, तो इसकी वजह से जो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। फांसी क्यों दी मंगल पांडे को? कि उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूडसन की गोली मारकर हत्या कर दी। तो 8 अप्रैल, इसके एवज में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह भारत में इस क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। इस क्रांति का प्रथम शहीद कौन माना जाता है? मंगल पांडे। भारत में कहाँ पे? भारत में। और राजस्थान में पहला शहीद माना जाता है, राजस्थान में जो पहला शहीद माना जाता है अमरचंद बाटिया। इसने भारतीय सैनिकों की बहुत ज़्यादा सहायता की, बहुत ज़्यादा। राजस्थान में अनेक से
इसने राजकोष अपने जो अपने उसके पास जो पैसे थे जो आए थी उसको उस पैसे को उन्होंने इसने जो विद्रोही सैनिक भारतीय सैनिक राजस्थान के सैनिक उनको उस अपने खूब पैसे दिए, उनको कारतूस लाने के लिए कारतूसों के लिए उनके अपने खजाने में से उनको खूब आर्थिक सहायता प्रदान की। इस और तो उसके बदले में जो अंग्रेजों ने इसे फांसी पे लटका दिया, अमरचंद भाटिया को। तो भारत का पहला शहीद कौन माना जाता है? मंगल पांडे। भारत का पहला शहीद माना जाता है मंगल पांडे, और राजस्थान का प्रथम शहीद माना जाता है अमरचंद भाटिया। कौन माना जाता है? अमरचंद भाटिया। मंगल पांडे कौन था? मंगल पांडे बैरकपुर सैनिक छावनी का था। ये बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं कौन सी 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। ये रेजिमेंट का सिपाही था। आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा सकता है क्योंकि उस 1857 की क्रांति के टाइम पे जो प्रथम भारत में जो शहीद हुआ था वो मंगल पांडे वो किस छावनी से रिलेटेड था? तो बैरकपुर सैनिक छावनी से। और बैरकपुर सैनिक छावनी में कौन सी रेजिमेंट नियुक्ति 34वीं। कौन सी रेजिमेंट नियुक्ति 34वीं। तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछ लिए जाते हैं गाइस। ये टॉपिक तो बहुत सरल है, बाकी पढ़ने की जरूरत है। एक दो बार पढ़ोगे तो अच्छी तरह आप इसे कवर कर लोगे। और मूलतः बलिया का निवासी था। जो मंगल पांडे था वो बलिया का निवासी था। कहाँ का निवासी था? बलिया का। यह मूलतः बलिया का निवासी था। कहाँ का निवासी था ये? बलिया का। भारत का प्रथम शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। मंगल पांडे बैरकपुर सैनिक छावनी का 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था और कहाँ का निवासी था? मूलतः बलिया का। कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और कई बार पूछे भी जाते हैं। और इस क्रांति के टाइम पे कई बार जो इस समय जो विभिन्न पद है किन किन पदों पर नियुक्त प्रमुख व्यक्ति पूछ लिए जाते हैं। क्या इस क्रांति के समय विभिन्न पदों पर नियुक्त प्रथम व्यक्ति। कई बार पूछ लिए जाते हैं कि 1857 क्रांति के टाइम पे ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? 1857 क्रांति के टाइम पे ब्रिटेन की महारानी कौन थी? भारत का गवर्नर जनरल कौन था उस टाइम पे? राजस्थान का एजीजी कौन था? कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो उस टाइम पे ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन की महारानी कब? 1857 के टाइम पे। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। कौन थी? महारानी विक्टोरिया। दूसरा था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन था? पाल्मस्टन। कौन था? पाल्मस्टन। तीसरा राजस्थान उस टाइम पे जो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान का एजीजी कौन था? राजस्थान का एजीजी मीन्स पता ही है आपको, एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल होते थे उनके एजेंट होते थे। तो उस टाइम पे एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। हमने इसके बारे में पहले भी पढ़ा था भाई। उस टाइम पे राजस्थान का एजीजी था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस
और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और प्रधानमंत्री था ब्रिटेन का, कहाँ का? ब्रिटेन का पामस्टन। कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था पामस्टन। उस टाइम ब्रिटेन की महारानी कौन थी 1897 के टाइम पे? महारानी विक्टोरिया। इससे कुछ कई बार रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, कई बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड। कल क्या पता चल गया आपको, चर्बी वाले कारतूसों की घटना थी। एनफील्ड राइफल जो होती थी, एनफील्ड राइफल यहाँ पे एक झिल्ली लगी होती थी, उनको मुंह से काटना होता था। तो सैनिकों में यह अफवाह फैल गई कि जो ये एनफील्ड राइफल है, इसमें जो झिल्ली लगी होती है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया गया है। और जो हिंदू मुसलमान जो सैनिक थे उनको अपने धर्म पर आघात लगा। उन्होंने सोचा ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। चर्बी की झिल्ली जिसे मुंह से काटना होता था इसमें लगी होती थी। तो सबसे पहली घटना ये हुई थी बैरकपुर सैनिक छावनी में। उस टाइम पे जो 29 मार्च 1857 को जो मंगल पांडे नाम का एक सैनिक था, उसने 2 अंग्रेज अधिकारियों लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन दोनों की हत्या कर दी गोली मार के। तो इसकी एवज में अंग्रेजों ने क्या किया? 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। यह भारत में इस क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है। तो गाइस कई बार इससे क्वेश्चन आता है इससे संबंधित कि भारत में 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद कौन है? तो कौन था? मंगल पांडे। राजस्थान में पहला शहीद माना जाता है अमरचंद भाटिया। ये अमरचंद भाटिया वो था जिसने राजस्थान के जो विद्रोही सैनिक थे उसको कितनी बार आर्थिक सहायता प्रदान की, और उसके बदले में जो अंग्रेज थे उन्होंने उसको फांसी पर लटका दिया गया। तो राजस्थान में प्रथम शहीद माना जाता है अमरचंद भाटिया, और भारत में प्रथम शहीद माना जाता है मंगल पांडे बैरकपुर सैनिक छावनी की 34वीं रेजिमेंट का सिपाही था। तो कई बार इससे भी संबंधित क्वेश्चन आ जाता है कि 1857 क्रांति के टाइम पे बैरकपुर जो सैनिक छावनी है उसमें कौन सी रेजिमेंट नियुक्त थी? 34वीं रेजिमेंट नियुक्त थी। और उस 34वीं रेजिमेंट नियुक्त का कौन सा सिपाही था जिसको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई? वो था मंगल पांडे। क्वेश्चन है कहीं से भी आ सकते हैं, बाकी आपको अच्छी तरह पढ़ना होगा। आपने ये टॉपिक अच्छी तरह पढ़ लिया तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं कर पाओगे, मेरा दावा है। यह मूलतः जो मंगल पांडे था वो कहाँ का निवासी था? मूलतः बलिया का निवासी था। कहाँ का निवासी था? बलिया का। इस क्रांति के समय विभिन्न पदों पर इस क्रांति के समय विभिन्न पदों पर नियुक्त प्रमुख व्यक्ति थे। कौन कौन थे उस टाइम पे? कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में कि 1857 क्रांति के टाइम पे ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो कौन थी ब्रिटेन की महारानी उस टाइम पे? महारानी विक्टोरिया। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था उस समय? पाल्मस्टन। भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और राजस्थान का एजीजी कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आप इस टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ना, ये बहुत ही इजी टॉपिक है और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। इसको 1-2 बार देखोगे वीडियो को अच्छी तरह समझ जाओगे, और इससे रिलेटेड कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कभी गलत नहीं होगा। इसको अच्छी तरह पढ़िए गाइस। बाकी का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।